अपने स्कूल के टीचर हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, कभी भी समय से उनको सैलरी नहीं देता है। महीनों बीत जाते हैं लेकिन टीचरों को तनख्वाह नहीं मिलती है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है। और इस कोरोना के दौर में जब डॉक्टर खुद अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसे समय में भी एमसीडी अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को कस्तूरबा गांधी अस्पताल में और बड़ा हिंदूराव अस्पताल में तनख्वाहें नहीं दे रहा। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने उठाया। राघव चड्ढा जी यहाँ बैठे हैं, मैंने भी, हम लोगों ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया और बीजेपी को कहा कि आपको इनकी तनख्वाहें देनी पड़ेंगी, खासकर के डॉक्टर्स की इस दौर में जब वो कोरोना से लड़ रहे हैं। बीजेपी तनख्वाह देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में और इस मुद्दे के रिस्पांस में ये नहीं सोचा कि हम डॉक्टर्स को तनख्वाह दे दें। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो भाजपा के शासन में एमसीडी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को ठीक कर दें। उन्होंने कोशिश की है आम आदमी पार्टी की, हम लोगों की और जनता की आवाज़ को दबाने की। उन्होंने हमारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिस्पांस में राघव जी और मुझे ये क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। अब राघव चड्ढा जी को और मुझे नॉर्थ एमसीडी के हाउस लीडर भाजपा के पार्षद योगेश कुमार वर्मा जी से एक क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस आया है, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ के क्रिमिनल डेफेमेशन की बात की है। ये क्रिमिनल डेफेमेशन क्या है? ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसको दबाने का प्रयास है। वो चाहते हैं कि एमसीडी में जो भाजपा इतना भ्रष्टाचार करती है उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए। वो चाहते हैं कि क्रिमिनल डेफेमेशन करके इस आवाज़ को दबा दिया जाए। लेकिन मैं भाजपा के सारे नेताओं को बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। आज दिल्ली में हर रोज जनता ये कह रही है कि भाजपा की एमसीडी भ्रष्टाचार से लिप्त है। आज दिल्ली के किसी कोने में जाइए, आपको हर व्यक्ति बता देगा कि 1 स्क्वायर फुट लिंटर के कितने पैसे देने पड़ते हैं। अगर भाजपा को क्रिमिनल डेफेमेशन करना है तो किस किस पर करेगी? क्या वो विजय गोयल पे करेंगी जिन्होंने खुद कहा था कि भाजपा के एमसीडी करप्ट है? क्या वो एमसीडी के फॉर्मर, नॉर्थ एमसीडी के फॉर्मर कमिश्नर पे करेंगे जिन्होंने कहा था एमसीडी में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है? क्या वो सीएजी पे क्रिमिनल डेफेमेशन करेंगे जिन्होंने अपने ऑडिट में कहा कि नॉर्थ एमसीडी में 3000 करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं? जिसने कहा सीएजी ने कि साउथ एमसीडी में 1100 करोड़ से ज़्यादा की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हैं। क्या वो दिल्ली के हर व्यक्ति पे क्रिमिनल डेफेमेशन करेंगे जो बताता है कि हमें लिंटर बनाने के लिए एमसीडी को पैसा देना पड़ता है? तो हम भाजपा को ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं और जनता की आवाज़ उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उठाते रहेंगे। हम ऐसे डेफेमेशन नोटिस से डरने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता योगेश कुमार वर्मा जी ने, जो नॉर्थ एमसीडी के लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी कर क्रिमिनल डेफेमेशन और सिविल डेफेमेशन करने की धमकी आतिशी जी को और मुझे दी है, जिसका जिक्र अभी किया गया। एक नोटिस भेजा है ये इनके वकील ने, 27 जुलाई 2020 का ये नोटिस है जो उन्होंने भेजा है, जिसमें इन्होंने 1 करोड़ रुपए की मांग हमसे करी है और ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए आप मुझे जमा कराइए, मुझे दीजिए, क्योंकि आपने नगर निगम की जो मान है उसको हानि पहुंचाई है, मान हानि करी है। एक तो एनडीएमसी यानी कि नॉर्थ उत्तरी एमसीडी भ्रष्टाचार करे, उसके बाद वो हमसे 1 करोड़ रुपए भी मांगे क्योंकि हमने उनके भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ दिया। ये बात जग जाहिर है और मैंने पिछली बार भी कहा था कि कोई एक व्यक्ति दिल्ली में 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्य में कोई एक व्यक्ति भी अगर भारतीय जनता पार्टी
हमें दिखा दे, मिलवा दे, जो कहे कि मैं नगर निगम के काम से खुश हूं या नगर निगम में भ्रष्टाचार नहीं है। और हमारी बात तो छोड़ दीजिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज से कुछ साल पहले अपने एक ऑर्डर में कहा दैट एमसीडी का मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली नहीं, एमसीडी का मतलब है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। ये हमने नहीं कहा, ये दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने कहा। क्या भारतीय जनता पार्टी के योगेश कुमार वर्मा जी अब हाईकोर्ट के जज पर भी मानहानि करेंगे? एमसीडी के कमिश्नर का बयान है, करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर। नॉर्थ एमसीडी के, करप्शन इज हैपनिंग एवरीवेयर, आई हार्डली हैव इंजीनियर्स ऑफ इम्पेकेबल रिकॉर्ड। वो बताते हैं कि 230 इंजीनियर में से मात्र 17 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दर्ज नहीं, यानी कि 200 में से केवल 17 लोग हैं जिन पर चार्जशीट दर्ज नहीं है, बाकी सब पे चार्जशीट दर्ज है। विजय गोयल जी का बयान आया और मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। आप मुझसे कहोगे कि एमसीडी कैसी है, मैं कहूंगा चोर है, मुझे इससे कोई इनकार नहीं। तो क्या योगेश जी अब विजय गोयल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाने जा रहे हैं? कब जा रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बेकार घटिया 4 पन्नों के नोटिस से डरने वाली पार्टी नहीं है, तो हमें डराने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। हम इसकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी लड़ेंगे, और ये लड़ाई अब हम नहीं लड़ेंगे। आज हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये लड़ाई अब जनता लड़ेगी, और अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर एक राज्य व्यापक अभियान शुरू करेगी, जिस अभियान के माध्यम से हम नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के सबूत और इकट्ठे करेंगे, जनता की आवाज बनकर इनके भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे, और लगातार, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक दल हैं दिल्ली के, हमें कंप्लेंट्स आती हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट नगर निगम का हर लेंटर पे कितने पैसे लेता है, किस किस से पैसे लेता है, ये सब जानते हैं। कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का इशू करने के लिए क्या भाव है एमसीडी में, बिना एक भी किसी एक केस में भी करप्शन फ्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू नहीं होता। तयबाजी के नाम पे, तयबाजारी के नाम पे लगातार लोगों को लूटा जा रहा है। घोस्ट एम्प्लॉइज का नगर निगम में घोटाला हुआ, जिसे इस देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने उजागर किया। होटल और रेस्टोरेंट से कैसे हेल्थ लाइसेंस और लाइसेंस फी के नाम पे पैसे वसूले जाते हैं, हफ्ते बांधे हुए हैं, पेंशन के पैसे खा दिए जाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें अब जनता के साथ मिलकर बहुत व्यापक स्तर पे आम आदमी पार्टी उजागर करेगी, इसके खिलाफ अभियान चलाएगी, और कोर्ट में भी और कोर्ट के बाहर भी योगेश कुमार जी और उनकी पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी।